हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस ग्रामर और ग्रामर का पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे भाई, पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। राइटिंग स्किल और आप लोग का यहाँ डू एज डायरेक्टेड पूरा वीडियो बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लो। अब आज मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से करोगे वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुना, एक एक स्टेप लेकर आ चुका हूं, बस आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर जो दिया गया, देखो यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसा आप लोग को यहां पर आने वाला है। क्या चीज? सी सेड, देखो सी सेड टू मी, कॉमा रहता है और इनवर्टेड कॉमा, इसके बीच में कोई वर्ड रहेगा। अब देखो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो यहां पर रहने वाला है कॉमा के पहले, वो सब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। याद रखना मैं क्या चीज बोला है, ये भी चीज पूछा जाता है स्कूल में, ओरल में पूछ सकते हैं कि सी सैड टू मी, और यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और बीच में कुछ वर्ड्स रहेंगे, सेंटेंस एक एंड फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस तरीके से रहने वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच और इसको रिपोर्टिंग स्पीच, याद रखना। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, ये समझ गया। अब देखो रूल बाय रूल एक एक चीज बताऊंगा, उसको समझ लेना। पहला यहाँ पर रूल है, रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन इस तरह बदलेगा। प्रोनाउन ध्यान से सुना, कैसे चेंजेस होता है उसको आप लोग को समझना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज है, देखो पर्सन और यहाँ पे सन। देखो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। याद रखना यस तो यन, अगर आप लोग याद कर लिए सन तो भी आप लोग इसको समझ सकते हो। यस से सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा, और ओ से हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो यहां पर दिया थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होगा, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं आएगा। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन कुछ भी चेंजेस नहीं होता। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन होता है, वो भी चीज आप लोग को सबसे पहले समझना रहेगा। देखो यहां पर फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट और नाम होता है। याद रखना ही सी इट और दे, याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। अब अपने फिर से हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। याद रखना एक एक चीज बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ये तो आप लोग को समझ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब और आगे हमारा दूसरा आ जाता है। अगर ये सब समझ गए तो इजिली आप लोग का पूरा चेंज कर सकते। देखो दूसरा वाला है, यहां पर रिपोर्ट स्पीच टेंस कैसे चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो पास्ट में होगा। समझ लो कि सिंपल वाला पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है। देखो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर एक चीज आता है, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बस यही समझ के रखना, बाकी सब हो जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट में चेंज कर देना, और यहाँ पर जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब यहाँ पे तीसरा रूल आ जाता है आप लोग के लिए, किस तरीके से आप लोग को प्रोनाउन चेंज करोगे। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का मी में चेंज करोगे, वी का अस में चेंज करोगे, यू का यू में। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई रहा तो मी हो जाएगा, वी रहा तो अस, यू रहा तो यू, ही का हिम, सी का हर, दे का दिम, और ए भी आप लोग पढ़ लेना। अब देखो चौथा रूल, देखो कैसे क्या क्या चेंज होता है। डायरेक्ट में अगर आपको सेज टू आया, सेज टू, से टू तो टेल कर देना उसको,
और यहाँ पर आप लोग को सेज टू यस लगा हुआ आया तो टेल्स हो जाएगा, सैड टू आया तो टोल्ड हो जाएगा, सैड टू। अगर से सैड आता है, टोल्ड नहीं, ए टू नहीं रहता तो वही सेम रहेगा। याद रखना, इसके लिए बोल रहा हूं, इसको समझ लो आप लोग। यहां पर ए हो गया, और ज्यादा यही पूछा जाता है, इसको मैं ए आस्क यहां पर लिखा हूं, सबसे ज्यादा सैड टू ही आता। विल सेज टू, विल टेल हो गया। अब उसके बाद 5वां रूल देखो, एक एक रूल लेकर है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्दों में चेंज होता है। दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, थर्स का सो, टुडे का दैट डे, स्टरडे का प्रीवियस डे, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, और यहां पर द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। इस तरीके से इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब उसके बाद आ जाता है यहां पर 6 वाला, जो आप लोग को याद करना रहेगा। ये सब अगर याद कर लिया तो इजीली आप लोग को मैं बोलता हूं आप लोग पूरा कर लोगे। बस एक ही चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहां से अगर देख लिए तो इजीली आप लोग का पूरा राइटिंग स्किल, पूरा डू एज डायरेक्टेड आप लोग को एग्जाम में 40 मार्क आएगा, इजीली क्लियर रहेगा। अब देखो यहां पर क्या चीज है, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले मॉडल हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाता है। जिसे सॉल, डायरेक्ट में सॉल रहेगा तो शुड हो जाएगा, विल रहेगा तो वुड हो जाए, सॉल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, और यहां पर विल हैव या तो सॉल हैव रहेगा तो शुड हैव हो जाएगा, विल हैव रहेगा वुड हैव हो जाएगा, सॉल हैव बीन, शुड हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। अब उसके बाद आप यहां पर क्या क्या चीज चेंज करना है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलने समय 3 चीज बदलो। पहले पर्सन को बदलो, जो आप लोग को वहां पर्सन दिया गया है फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, एंड देन यहां पर टेंस बदलना है, और जो वहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करना है, दैट को जोड़ना है। इस तरीके से आप लोग को पूरा जो मैं था वो रूल बता दिया हूं। अगर बोलोगे इस पे सर एग्जाम्पल लेकर तो मैं एग्जाम्पल भी आप लोग को एक एक चीज बता दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता वीडियो को शेयर कर देना।